हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीरीज पैरेलल कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैसे सीरीज और पैरेलल के कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS जो हमने लिखा था, CS इक्वल्स टू क्या होता है, 1/CS इक्वल्स टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। और पैरेलल में तो बहुत ईजी है, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबको ऐड कर दोगे। तो कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, और कैपेसिटेंस घटाना हो तो हमें सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप, लॉजिक बाय लॉजिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देखो, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कोई भी न्यूमेरिकल में आप देखोगे कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट मैं देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर टोटल कैपेसिटर कितने दिख रहे हैं, 3। तो 3 कैपेसिटर्स हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है। इक्विवेलेंट निकालना है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो। हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं कि जैसे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहचानोगे कि कौन से इनमें से 2 कैपेसिटर्स या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, उनको पहले सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये 2 कैपेसिटर्स कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेंगे और सीरीज का आंसर हम निकाल देंगे। सीरीज का हमें आंसर निकालना आता है। सीरीज में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हो, हम उसको निकाल सकते हैं। सीरीज के लिए फॉर्मूला फिर से बताता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू Cn। ये वैल्यू आएगी 1/CS की, वहां से हम CS निकाल लेंगे। ठीक है, और 2 हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। आपको पता है सीरीज के लिए 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CS का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 के लिए। ठीक है, फिर इन 2 को जब हमने सॉल्व कर लिया तो 2 का जो कॉम्बिनेशन आया है वो CS लिखा, मतलब सीरीज में थे दोनों। अब CS और C3 जो तीसरा कैपेसिटर है, अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में, तो हम यहाँ पे C टोटल कर लेंगे, या C कॉम्बिनेशन में निकाल देंगे, या C इक्विवेलेंट निकाल देंगे। और पैरेलल में आपको पता है इसको इससे ऐड करना होता है, तो आंसर लिखा है CS प्लस C3। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। कौन से सीरीज में है उनको पहले कनेक्ट करोगे, या जो भी कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है सीरीज या पैरेलल, 2 को कंबाइन कर उनकी जगह एक कैपेसिटेंस या एक कैपेसिटर बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो, ये 2 कैपेसिटर्स थे, इन 2 की जगह मैंने कंबाइन करके एक बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी कितने कैपेसिटर हो गए, 2, और 2 की जगह कंबाइन करके मैंने एक बना दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। 2 की जगह एक कर दिया, 2 की जगह एक बना दिया, फिर इन 2 की जगह एक बना देंगे। तो हम क्या 2 करके सॉल्व करेंगे। एक साथ तो आपको पता है सारे सॉल्व हो नहीं सकते, ये मिक्सअप कॉम्बिनेशन है, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल पहचानना आपको है। और जैसे आपको पहचान में आ जाए, सीरीज का फॉर्मूला लगा लो सीरीज पर, पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो पैरेलल पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी। देखो, ये तो था एग्जाम्पल, ऐसे हमें स्टार्ट करना है। तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल आप देखो, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन दिया, बड़ा सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ईजी से, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट पर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इनका कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो निकाल सकते हैं। अब ये कितने कैपेसिटर हैं, टोटल 3 है। 3 में से आपको क्या लगता है, पहले कौन से 2 सॉल्व करें, बताओ कौन से 2 पहले सॉल्व होंगे, ये वाले, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो कंबाइन होंगे तो कौन से कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में इन 2 का हम निकाल लेंगे। तो इन 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा CP की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पैरेलल में आपको पता है ऐड कर देते हैं, तो 10 प्लस 2.5, आंसर आ गया हमारे पास 12.5 माइक्रोफैरेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट ऐड कर देते हो, ऐड कर दिया, आंसर आ गया 12.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब आपको पता है इन 2 की जगह एक बन गया, तो मैं क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो, इन 2 की जगह एक बन गया, और हमारे पास लास्ट में एक कैपेसिटर और है, वो और जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया 12.5 का, और ये है आपका 0.30 माइक्रोफैरेड, ये भी माइक्रोफैरेड। अब आपको पता है दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं। अब दिख रहा है आपको ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, सीरीज में हम निकाल सकते हैं। सीरीज में हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, फाइनल आंसर में यहाँ लिख देता हूँ, CS सीरीज में हम दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2, ठीक है। C1 यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 12.5 और C2 में ले रहा हूँ 0.30। डिवीज़न में वही 12.5 प्लस 0.30 तो 12.80 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करूँ और फिर नीचे 12.80 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है इसका। तो 12.5 इंटू 0.30, ये तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया पहले, मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 3.75, ये मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3.75 और डिवाइड करोगे 12.80 से, ठीक है। तो 3.75 तो कहाँ से आया, C1 C2 को मल्टीप्लाई करके, इसमें डिवाइड कर देंगे हम 12.80, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.29। तो हमारे पास जो इक्वलेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 0.29 माइक्रोफैरेड, ये आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको मिलता है। आपको पहचानना है कि पहले दो कॉम्बिनेशन कौन से, पहले दो जो कैपेसिटर्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में, पहले कौन सॉल्व करें। तो इनको पहले सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकते इसको इससे जोड़ दें सीरीज में, नहीं, ये इन दोनों के साथ सीरीज में, तो पहले दोनों का एक बनाओ फिर ये सीरीज में ऐड करो, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, होप आपको क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, हम अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बढ़ा दिया, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ा दी हमने यहाँ पर, तो कैपेसिटेंस बढ़ा दी तो हमें इसको सॉल्व करना है। कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन, वही दो पॉइंट्स हैं आपके, दो पॉइंट्स आपके फिक्स हैं, ये वाले दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं A एंड B, ठीक है। इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या लगता है आपको, कैसे सॉल्व करें। कैपेसिटेंस नंबर बढ़ा दिए मैंने, तो यहाँ पर ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बताओ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में, कर लेंगे। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये वाले दोनों, ये दोनों है सीरीज में। आप देखो दो की जगह हम एक लिख सकें ताकि हमारे कैपेसिटर कम हो सकें, ठीक है। तो आप मुझे बताओ दो की जगह अगर मैं एक लिखूंगा यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इसका, तो दो की जगह मुझे एक लिखना है, तो मुझे बताओ यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का आपको समझ में आ गया। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों, और ये दोनों सीरीज में है। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करें तो हमें समझ में आएगा कि सर्किट क्या इजी हो रहा है, सर्किट क्या इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप बताओ सीरीज में क्या फॉर्मूला आएगा इसका, सबसे पहले बताओ सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इनका तो CS में यहाँ निकाल देता हूँ सीरीज में, तो 5 इंटू 3.5 अपॉन में 5 प्लस 3.5, ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो इसको सीरीज में सॉल्व कर लिया, राइट। तो 5 इंटू 3.5 कर लेंगे, 5 इंटू 3.5 और इसमें डिवाइड कर देंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 2.05 सीरीज कॉम्बिनेशन में, 2.05। सब में माइक्रोफैरेड लगा हुआ, ध्यान रखना माइक्रोफैरेड सबके साथ लगा रहेगा। तो ये तो हो गया 2.05 इनकी जगह, फिर ये 8 है, फिर ये 1.5 है। अच्छा, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 15 और 0.75, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाता है तो 15.75 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, देखो इन दो की जगह सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास एक कैपेसिटर मिला सीरीज का, फिर इसके साथ एक कैपेसिटर और लगा हुआ है 2, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा 2.05, राइट। और ये 8 वाला जो था वो तो एज इट इज रखा हुआ है, इसको भी हमने कंबाइन नहीं किया है। और इसके बाद तीसरी लाइन में है आपका 1.5 का, तो ये ऊपर दे रखा था आपको, और इन दोनों का सॉल्व किया तो मिल गया, बोलो इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 15 प्लस 1.75, 0.75 है तो 15.75, ठीक है। सबके पीछे माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, यूनिट तो माइक्रोफैरेड ही रहेगी, कुछ यहाँ पर कन्वर्जन नहीं चलेगा, नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर, अब वही इक्विवेलेंट तो हमें इसके बीच में निकालना है, इसको इसके बीच में निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे क्या करें, अब क्या करें। अब ये दोनों तो पैरेलल में है ही, चलो ठीक है, मगर ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, पहले उसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है। वो दोनों सीरीज में है, अगर मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये दोनों सीरीज में है ना, इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास इन दोनों की जगह एक आ जाएगा और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर तीनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में।
ठीक है, तो मुझे बताओ सीरीज में क्या आंसर आएगा। सीरीज में वहां पर मैं सॉल्व करना है मुझे सीरीज वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सीरीज के लिए CS, बोलो पहला कैपेसिटर कितना है 1.5, दूसरा 15.75, और नीचे अगर हम ऐड करेंगे तो 15.75 में 1.5 ऐड करोगे तो 16.75, 17.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। 1.5 मतलब 3.2 होता है वैसे, तो 15.75 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें आपने डिवाइड कर दिया 17.25, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.36, अप्रोक्सीमेटली 1.35 मान लूँ मैं, माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये कौन से दो का कॉम्बिनेशन है, उन लास्ट टू का, सीरीज वाले का, तो ये क्या आ गया 1.35। ठीक है, अब आप इजीली क्या कर सकते हो, अब आपको पता लग गया यहाँ पर पहला तो है 2.05, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है 8, और तीसरे नंबर पे अब क्या मिला हमें, तीसरा जो हमने कॉम्बिनेशन बिठाया दोनों का, ये है 1.35। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स हो गए जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, A एंड B, और ये बीच में क्या था 8 वाला। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन में है, कौन से तीनों, कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में आ गए, तो बताओ आंसर निकाल सकते हैं, तीनों पैरेलल में आ गए, इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब इसका आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, पैरेलल में तो ये आंसर होता है। ठीक है, तो पैरेलल में अब आंसर देखो 2 पॉइंट, अब हमारे पास पैरेलल फाइनली C इक्विवेलेंट जो आएगा, पहला रेजिस्टेंस था, कैपेसिटेंस था 2.05 का, दूसरा नंबर था 8 का, और तीसरा हमने निकाला था 1.35 का। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 8 + 2 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, 11 और 0.40 हो गया, तो 11.40 माइक्रोफैरेड आंसर है। क्लियर है, इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक और करते हैं, ठीक है, एक और देखो न्यूमेरिकल इसका कॉम्बिनेशन का, ये रहा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट हो रहा, इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। उसके साथ साथ इसमें और क्या पूछा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर कितना चार्ज फ्लो होगा वो भी निकालना है। इसका मतलब अब कैपेसिटेंस तो निकालेंगे, चार्ज भी और निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे कैपेसिटर्स को कम करेंगे, जैसे जैसे कंबाइन होते जाएंगे उनको कम करते जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। एक तो ये दोनों दिख रहे हैं मुझे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। फिर ये देखो, यहाँ से जो करंट यहाँ से आएगा A से, वो इधर जाएगा, तो जो करंट इसमें होके गया वो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो सेम करंट या सेम चार्ज फ्लो होता है। तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। एक ही पाथ पर, अगर एक ही पाथ पर कैपेसिटर कंटिन्यू लगे हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये तो सीरीज में है, ठीक है। और ये अलग अलग पाथ पे जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे जो करंट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर अलग जाएगा I1, यहाँ पे चार्ज गया Q1, यहाँ पर करंट अलग गया, यहाँ पे चार्ज गया Q2। तो ये दोनों में अलग अलग चार्ज गया, तो मतलब ये पैरेलल में है, ठीक है। अलग अलग चार्ज गया, अलग अलग करंट गया, तो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में। बताओ, ये तीनों हैं सीरीज में और ये दोनों हैं पैरेलल में। ये अकेला रहेगा, इसको थोड़ी देर छोड़ दो आप, इसको बाद में कंबाइन करेंगे, इसका नंबर लेट आएगा, ठीक है। तो पहले इनका नंबर तीनों का, तीनों सीरीज में हैं। तो सीरीज में देखो आप, तीनों इक्विवेलेंट हैं। अब तीनों इक्विवेलेंट अगर हैं सीरीज में, तो मुझे बताओ सीरीज में इक्विवेलेंट हैं अगर ये तीनों, तो क्या रिजल्ट आएगा इनका। ये तीनों सीरीज में है इक्विवेलेंट, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कॉम्बिनेशन में है। ये इसके साथ सीरीज में है और ये आपस में तीनों सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में हैं, तो अगर इक्विवेलेंट, अगर हम देखें, हमें पता है कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का CS सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/N होता है, ठीक है। तो C/N होता है, तो यहाँ पे C तो हो गया 60, और कितने कैपेसिटर हैं, 3। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा, मैं यही लिख देता हूँ, 60/3 आ गया 20, और 20 इन तीन की जगह एक कैपेसिटर जोड़ दोगे 20 का, ठीक है।
तो हमने देखो अपने डायग्राम बनाओ वापस से, तो ये आएगा आपके पास 40 का एक कैपेसिटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो आप पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ेगा आपका, एक कैपेसिटर लिखोगे आप, ये पॉइंट आ गया बी। ये जो एक बनाया मैंने इन तीनों की जगह बनाया, तो ये क्या आ गया 20 माइक्रो फैरेड। 60/3 क्या होगा 20 लिख दिया। ये कितना है पहला वाला, ये है 40, ये 40 लिखा हुआ है। अब 40 के बाद यहाँ पर एक पाथ और है, ये रहा, जो इन दोनों को कंबाइन करता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन 10 और 10, अच्छा पैरेलल में दोनों, आपको पता है दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C1 + C2, पता है आपको पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा दिया C1 + C2। भूल मत जाना सीरीज का पैरेलल में और पैरेलल का सीरीज में नहीं लगाना है। तो 10 + 10 ये भी क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा आके 20, ये रहा, इन दो की जगह मैंने एक बना दिया 20, और ये यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इनकी जगह एक बना दिया ये रहा, इन तीन की जगह मैंने एक बना दिया ये रहा। अब ये इस तरह से 3 कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बना है, ये आ गया ए। तो हमारे पास कितने थे देखो 1 2 3 और 3, 6 थे। 6 के मैंने कितने बना दिए, अब 3 बना दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 40 इसके साथ सीरीज में है कि इसके साथ सीरीज में है, ये दोनों के साथ सीरीज में है। बट ये दोनों देखोगे आप तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो आप बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर होता है प्लस करना होता है, तो 20 माइक्रोफैरेड ये रहा, 20 वो रहा, तो टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये है आपका 40, और आगे चलें तो यहाँ पर आ गया आपका 20 + 20 भी क्या हो गया 40, और ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो ये 40 माइक्रोफैरेड, और ये भी क्या हो गया 40 माइक्रोफैरेड। अब बचे दो, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, देखो एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, इसमें जो चार्ज आएगा उसमें होता हुआ जाएगा। तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं, सीरीज में। तो सीरीज में, तो फिर आप बताओ 40 और 40 का सीरीज में, मैं सी इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ए और बी के बीच में, तो ये आ जाएगा 40 × 40 अपॉन 40 + 40, ठीक है। यहाँ आप C/2 भी कर सकते हो, 40/2 20 आंसर होता है, ऐसे निकालोगे तो भी 20 आएगा। तो ये आ गया आंसर 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट पहले पूछा था आपसे, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B क्या आया 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये 3 सीरीज में, ये 2 पैरेलल में, ये और ये आपस में पैरेलल में, और फिर ये इनके सीरीज में, ठीक है। तो आंसर आ गया 20 माइक्रोफैरेड। अब क्या पूछा था इसमें, ये पूछा था कि इस कॉम्बिनेशन को A और B को जब मैं किसी बैटरी से जोड़ता हूँ, बैटरी कितने की, A और B को मैं एक बैटरी से जोड़ता हूँ, बैटरी का वोल्टेज कितना है 100 है, ये बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का वोल्टेज कितना 100 है, 100 वोल्ट की बैटरी है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया, इक्विवेलेंट तो 20 आया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 20 आया, राइट। तो 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी हमने। तो इसका मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, देखो ए पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। ए और बी के बीच में हमने कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट निकाला, बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये निकला 20 माइक्रोफैरेड, और ए और बी के बीच में हमने लगा दी बैटरी, कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि कितना चार्ज निकलेगा। तो वोल्टेज बैटरी पता है आपको, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज निकाल सकते हो। Q = क्या होता है C इक्विवेलेंट × V। C इक्विवेलेंट कितना हुआ 20 माइक्रो, अब बदलना पड़ेगा मुझे 20 माइक्रोफैरेड, और बैटरी कितने वोल्ट की 100, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 × 10⁻³ कूलम, ये चार्ज आया 2 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया, चार्ज भी पूछा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछा था, दोनों निकाल दिए। तो सीरीज पैरेलल आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। सीरीज पैरेलल आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में, थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन NCERT का है, और ये इजीली आपको लग रहा है कि ये देखो कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 कैपेसिटर हैं, इनको बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा। पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, एंड डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे वोल्टेज बताना है,
हर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। तो ये है न्यूमेरिकल। अच्छा मतलब न्यूमेरिकल कह सकते हो, बिल्कुल बढ़िया। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आप चार्ज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वोल्टेज का भी क्लियर होगा और सी इक्विवेलेंट का भी क्लियर होगा, जो अभी तक नहीं हुआ था। अब मुझे बताओ इसमें से क्या लग रहा है आपको, सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करें हम इसमें। ये तो बैटरी तो यहाँ जोड़ दी, देखो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भी यहाँ पे 3 ऐसी पैरेलल लाइन दे दी और बैटरी को यहाँ और यहाँ जोड़ दिया, नहीं। ये प्लस और ये माइनस ऐसा नहीं दिया है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। बैटरी आपकी यहाँ जोड़ दी गई है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जुड़ा होता तो अपन आराम से निकाल लेते, ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों पैरेलल में। ये तो होता है इजी क्वेश्चन। अगर बैटरी को यहाँ से हटा के कहाँ जोड़ दिया, साइड में। अब जैसे ही बैटरी साइड में जाती है, अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब क्या करें, कैसे पता लगेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सीरीज तो आप इन दोनों फिर भी कह सकते हो कि सीरीज में है, मगर इसके अलावा ये क्लियर नहीं है कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब हमने पहली बार सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था सीरीज का मतलब क्या होता है, जब अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कनेक्ट होगी तो क्या होगा, सीरीज। और प्लस प्लस अगर एक साथ जुड़ रही है तो क्या होगा, पैरेलल। ये हमने पढ़ा था। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं कि कुछ पता लग जाए कि सीरीज पैरेलल कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है। जैसा आप इसमें ईजी लग रहा है, वैसे इतना ईजी है नहीं, आपको समझना पड़ेगा इसको। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, यहाँ पर 2 मिनट पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, पहले खुद फाइट करके आ जाओ, पूरा लड़के आ जाओ, न्यूमेरिकल से पूरा फाइट करके आ जाओ, पूरा उलझ के आ जाओ, फिर यहाँ पर आके इसको साफ और क्लियर करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये प्लस है, बैटरी का प्लस ये रहा, तो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है भाई, प्लस से तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, फिर आपको पता है सीरीज पैरेलल हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने बना दिया, ये प्लस, ये तो सीरीज है, एक ही लाइन में अगर 2 कैपेसिटर सीरीज हो गए तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इस तरह से बना दिया हमने, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों तो सीरीज में दिख ही रहे हैं, चलो एक ही वायर पर या एक ही सर्किट पर अगर 2 कैपेसिटर जुड़े हो तो पक्का सीरीज में है, तो इनको तो आप सीरीज कह ही सकते हो, ठीक है, इनको आप सीरीज कह सकते हो। बट ये क्या हुआ, ये देखो आप माइनस की प्लेट है, ये माइनस की है तो ये भी माइनस की है, ये पैरेलल हो सकता है, मगर ये माइनस की और ये प्लस की है, ये तो उल्टा हो गया, ये माइनस की प्लस की, यहाँ गड़बड़। अब आपको समझ में आया कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ है, क्योंकि ये माइनस की और ये प्लस की है, तो गड़बड़ हो गई ना, समझ में आ रही बात। चलो इसको ऐसे देखो, सबसे पहले मैं सपोज करूँ ऐसे सिंपल देते हैं, अगर ये पहला कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, इसको पहले मैं सिंपल बनाया था, चलो, और ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। और आपको बोल देते हैं बैटरी यहाँ जोड़ दो, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, तब बड़ा इजी था, ये प्लस हो जाता, ठीक है। तो कौन कौन से कैपेसिटर्स प्लस के होते हैं, ये वाला प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इधर से माइनस का तो ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का कैपेसिटर्स है, बराबर कर दो उनको, ठीक है। अब बताओ, ये तो था इजी फॉर्म इसका, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इजी फॉर्म था, ये तो निकाल सकते हैं आराम से। एक अलग क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और नीचे 100, ठीक है। तो ये 200 सीरीज में क्या होता है, 100 और 100 तीनों पैरेलल में होते, सी ए भी आ जाता 100, इन दोनों का 100 और ये 100 आ जाता 300 पिकोफैरेड। बस ये तो था इजी फॉर्म इसका, ये इजी फॉर्म है जिसका इस न्यूमेरिकल से सिमिलरिटी जरूर है, दिख जरूर रहा है, मगर इसका इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है। आप देख रहे हो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये लग रहा है पैरेलल में है, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखो ये माइनस का माइनस का माइनस का सब माइनस के हैं तो पैरेलल होता है, सब प्लस के हैं तो पैरेलल होता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है ना। बैटरी का प्लस देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो गया इधर, तो ये माइनस माइनस तो 2 हो गए भाई, यहाँ से ये प्लस जोड़ दिया तो इस प्लस का उल्टा माइनस होगा, इस प्लस का उल्टा माइनस होगा, मगर माइनस का उल्टा तो यहाँ प्लस होगा ना, तो ये तो अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स।
बहुत इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल कुछ भी हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो एक इजी स्टेप से। बड़ा इजी स्टेप होगा, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देख लो क्या करेंगे, स्टेप इजी लगा कर इसमें देखो, बहुत इजी स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टेप्स क्या हैं वो देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, टिपिकल कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स कह सकते हो, स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स। तो स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, मतलब सब प्लेट्स पे नंबर डाल दो, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबरिंग द प्लेट्स, ये पहला स्टेप है आपका, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग द प्लेट्स, जहाँ कॉम्प्लिकेशन लगे तब, बाकी अगर दिखता है आपको आराम से सीरीज पर लो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कॉम्प्लिकेशन लगे थोड़ा सावधानी से करना है। पहला नंबरिंग द प्लेट्स, सब प्लेट्स की नंबरिंग कर दो, ठीक है। फिर प्लेस चार्ज या पुट चार्ज ऑन प्लेट्स, पुट चार्ज ऑन प्लेट्स, फिर आप प्लेट्स को चार्ज करो, कौन प्लस है कौन माइनस है, मैं अभी करके बताऊंगा आपको एक एक। तीसरा, फिर आप सर्किट को रीड्रॉ करो, रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट। ये 3 स्टेप में आपको काम करना है, सर्किट को रीड्रॉ करना है, ठीक है। रीड्रॉ करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर होगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, ठीक है। तो ध्यान रखें 3 स्टेप, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, फिर चार्जिंग कर दो, चार्ज कर दो उन प्लेट्स को, फिर रीअरेंज करो, रीड्रॉ करो, यहाँ मैं कह सकता हूँ रीअरेंज करो, दोबारा अरेंज करो, दोबारा जमाओ, दोबारा ड्रॉ करो, ठीक है, रीड्रॉ और रीअरेंज द सर्किट, ठीक है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, फिर आप सीरीज पैरेलल का आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। तो करते हैं, देखो क्या करें इसमें, रीड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लो। ये तो हमने सीरीज सिंपल वाला बनाया था, ठीक है। रीड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लो। रीड्रॉ तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप फॉलो करनी है आपको, पता है आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, कौन कौन सी। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करें, नंबरिंग करें इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, बताओ नंबरिंग करें, चलो नंबरिंग करें इसकी। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नंबरिंग तो कर सकते हैं, जितनी प्लेट्स होती नंबरिंग कर दी। फिर सेकंड नंबर पे क्या करना है, चार्ज करना है, तो चार्ज कर लेते हैं भाई। तो चार्ज कर सकते हो, बताओ प्लस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है ना, यहाँ प्लस चला गया, यहाँ भी प्लस चला जाएगा, तो ये प्लस हो गया, देखो। और कैपेसिटर है, इसके अपोजिट प्लेट्स आपको पता है माइनस की होती है, ये माइनस हो गया, ये माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों सीरीज में पक्का है, तो सीरीज में क्या होता है, अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, नंबरिंग भी कर दी और नंबरिंग करने के बाद प्लेट्स को चार्ज भी कर दिया। अब क्या करना है भाई, नंबरिंग और चार्जिंग तो ईजी है ना। चार्जिंग इसके हिसाब से देखोगे, प्लस माइनस के हिसाब से, जो उसको उल्टा कर दूंगा माइनस प्लस, तो ये सब माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो चार्जिंग देखना है आपको कि बैटरी का प्लस कहाँ जुड़ा हुआ है, माइनस कहाँ जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। चार्जिंग करना ईजी है, नंबरिंग करना तो बहुत ईजी है। नंबरिंग जितनी प्लेटें लिखी हुई उनको नंबर डाल दो, और जो चार्ज कनेक्शन है वो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ प्लस जाएगा तो इधर भी प्लस जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस से कनेक्ट तो माइनस जाएगा, प्लस से कनेक्ट तो प्लस जाएगा। और एक प्लेट अगर आपने चार्ज कर दी तो दूसरी उसके अपोजिट करनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। एक प्लेट आपने चार्ज कर दी प्लस तो दूसरी माइनस ही करनी है, तभी तो कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो अब बताओ, अब मुझे करना है इसको रीड्रॉ। रीड्रॉ करने के लिए मैंने ये प्लस और माइनस लिख दिया, तो प्लस मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा प्लस पॉइंट मेरा, ये रहा, ठीक है, और माइनस में उधर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस से मुझे बताओ कितनी प्लेट्स कनेक्टेड है, 6 और सेकंड और 6, ठीक है। प्लस से कितनी, प्लस जो है ना आपका ये वाला, इससे कितनी प्लेट कनेक्टेड है, 2, एक 2 और एक 6, 2 ही तो प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है भाई। तो प्लस से लिया मैंने और 2 प्लेट्स कनेक्ट कर दी, एक सेकंड कर दी और एक 6 कर दी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्लस से जो 2 प्लेट्स कनेक्टेड है मैंने 2 प्लेट्स कनेक्ट कर दी। अब 2 के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है, ये तो पता ही है, तो 2 के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट बना दी मैंने, ठीक है। और 6 के कॉम्बिनेशन में फिफ्थ है। प्लेटों को, ये तो प्लेटों को आपको पता है, यहाँ पर
प्लेट्स का कपल होता है, एक जोड़ा बना होता है, इनको तो नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो 6 के साथ 5 है तो 5 ही रहेगी, 2 के साथ 1 है तो 1 रहेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 5 से कनेक्शन निकालो ये रहा, और 1 से भी कनेक्शन निकालो आगे। अब देखना आगे 2 कैपेसिटर बन गए, बट यहाँ पर मेरे पास कितने कैपेसिटर हैं टोटल? 4 हैं, ठीक है। तो क्या 1 और 5 का आपस में कनेक्शन है क्या? नहीं है। 1 का डायरेक्ट 5 से कनेक्शन है क्या? नहीं है। बट 1 का देखोगे ना 3 से कनेक्शन है, 1 का 7 से कनेक्शन है, और 7 पे चार्ज कैसा है? प्लस का है। 7 पे चार्ज कैसा है? प्लस का है, ठीक है। अब मुझे बताओ 6 और 5 इसके साथ ये तो पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, 6 5 है ना, 5 6 का है, 5 और 6 प्लेट्स का एक कैपेसिटर है, इसके साथ साथ ये तो सीरीज में ही सी, एक ही लाइन में, तो सीरीज में तो मैं क्या बना दूं उसके साथ, 6 पे चार्ज कैसा था? चार्जिंग भी कर लेता हूँ चलो साथ में, ये प्लस था तो ये प्लस होगा ना, और ये भी प्लस होगा, तो ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? माइनस। 5th से कौन कनेक्टेड है? 4th। ये तो कनेक्ट कर दो आप, 5th से क्या कनेक्ट कर दें? 4th। 5th से कनेक्ट कर दिया, देखो 4th, ये तो पैरेलल दिख ही रहा था, सॉरी सीरीज दिख ही रहा था ना, ये तो 4 है और ये 3 है, ये प्लस आएगा और ये माइनस होगा, क्लियर। तो 4 3 आ गया। अब 3 से एक वायर ले लिया, 3 से वायर ये लिया हुआ है, और ये 3 से एक वायर लिया हुआ है, 1 से भी वायर लिया हुआ है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, दिख रहे हैं आप। थर्ड प्लेट 1 प्लेट से कनेक्टेड है, तो थर्ड प्लेट 1 से कनेक्ट कर दो लो, ये कनेक्ट कर दिया आपस में, थर्ड और 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 और थर्ड का कॉम्बिनेशन ये कर दिया, ठीक है। अब 1 और थर्ड का दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन 7 से भी है, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन किससे है? 7 से। देख लो 1 भी डायरेक्ट आके 7 से जुड़ रही है, 3 भी 7 से जुड़ रही है, तो 1 और 3, 1 का कनेक्शन और 3 का कनेक्शन किससे होगा? 7 से। तो प्लेट नंबर 7 ध्यान देना, ये यहाँ बनेगी, क्योंकि 7 प्लेट 1 से भी कनेक्टेड है, 7 प्लेट थर्ड से भी कनेक्टेड है, और 7 के कॉम्बिनेशन में कौन सी आती है? 7 के साथ पेयर किसका है? 8 का, और 8 पे चार्ज कैसा है? माइनस का, और 8th प्लेट किससे जुड़ी हुई है? 8 प्लेट जुड़ी हुई है माइनस से, तो ये प्लस था, अब ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। चार्जिंग कर दूं, देख लो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस पॉइंट ये रहा था ना। अच्छा, इसको मैं प्लस वाले को अगर मैं ए लिखूं और बी वाले माइनस वाले को बी लिखूं, तो ये हो गया ए, और वो वाला क्या हो गया? बी। तो ए से कनेक्टेड थी 6 और 2, तो 2 और 6 ही आ गई, और बी से कनेक्टेड है केवल 8, देख लो बी से कनेक्टेड है केवल 8, केवल 8 एक प्लेट कनेक्टेड है, और 8 से कनेक्टेड है 7, और 7 से कनेक्टेड है 1 और 3, 7 से कनेक्टेड क्या थी? 1 और 3। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आपको आना चाहिए, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया, एग्जाम्पल में डाला है इसलिए, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको? ये तो कंफर्म था, शुरू में दिख रहा था ये दोनों तो सीरीज में है, वो तो मुझे सीरीज में दिख ही रहे थे, बट अब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में पहले, फिर ये इसके पैरेलल में, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया, फिर ये और ये पैरेलल में है, और ये जो पैरेलल सॉल्व कर लोगे पूरा, ये इसके साथ सीरीज में है। थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? दोबारा देखोगे, दोबारा करोगे, समझ में आ जाएगा। बताओ 200 और 200 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों सीरीज में है, तो बेटा सीरीज तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं, देखो इसका ए पॉइंट ये रहा, ऊपर हमारे पास एक कैपेसिटर है, नीचे हमारे पास 2 हैं, 2 का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे, और तीसरा हमारे पास ऐसे है, ये पॉइंट आ जाएगा बी, ठीक है। तो ऊपर जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, नीचे दोनों है 200 सीरीज में सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी। सीरीज में क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ C/n, तो 200/2 करोगे तो 100 आ जाएगा। वो एक नेक्स्ट बचा, वो कितने का है? वो भी 100 का है, चलो ये भी 100 का जोड़ दिया लो। अब कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा बताओ? ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 200, इनका इक्विवेलेंट 200, और ये हो गया सीरीज में। करें, इसको पूरा कर लेते हैं, देखो आगे। ये आपने कहा ऊपर तो है 100, फिर एक नीचे आ गया 100, ठीक है, फिर इधर आपका है 100, ये पॉइंट आएगा B, ये पॉइंट होगा A, ठीक है। तो बेटा 100 ये हो गया 100 पिकोफैरेड, ये भी हो गया 100 पिकोफैरेड, और ये भी हो गया 100 पिकोफैरेड,
तो बताओ आप सॉल्व करो, इन दोनों का आपस में सॉल्व करें, पैरेलल है तो पैरेलल का क्या होगा, पैरेलल का हो जाएगा 200 पिकोफैरेड। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चेक करना सही है, बिल्कुल सही है सर। पैरेलल में क्या होता है C1 + C2 और ये क्या हो गया 100 पिकोफैरेड। अब लास्ट में पहुँचते पहुँचते कितने कैपेसिटर थे हमारे पास, 4 से 5, 4 से 3 हुए, 3 से 2 हुए, 2 से 1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ सीरीज़ में इनका इक्वलेंट क्या आ जाएगा। 200 और 100 का इक्वलेंट क्या होता है, C इक्वलेंट A और B के बीच में जो निकालेंगे, पहला 200, दूसरा 100, C1 + C2 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 + C2, सीरीज है ना इसलिए, तो ये हो गया 200 + 100, ठीक है। तो नीचे तो आ गया 300, ऊपर आ जाएगा 200 × 100 और नीचे आ गया 300। तो बेटा 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर आया CAB का 200/3 पिकोफैरेड। ये है इक्वलेंट कैपेसिटेंस, 200/3 पिकोफैरेड इक्वलेंट कैपेसिटेंस ये आया। बोलो कोई दिक्कत, बड़ा सॉल्व किया। दोबारा थोड़ा सा दोबारा देख लो एक बार, मैंने आपको क्या कहा था, पहले इधर देख लो क्या कहा था मैंने आपको, कैसे सॉल्व करना है। नंबरिंग करो, चार्ज प्लेट करो, रीड्रॉ करो, नंबरिंग करो, चार्ज प्लेस करो, रीड्रॉ करो। नंबरिंग करी 1 to 8, चार्ज प्लेस कर लिया और रीड्रॉ कर लिया। ये रीड्रॉ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यूँ मत सोचना एक बार में समझा दिया, एक बार में आ गया। रीड्रॉ की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार वापस इसको हटाओ, खुद नंबरिंग करो, खुद चार्ज करो और खुद रीड्रॉ करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, साइन चेंज कर दो फिर रीड्रॉ करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, बैटरी चेंज कर लो, बैटरी की जगह चेंज कर दो, फिर रीड्रॉ करो। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और अच्छे से करना, बाकी ये अगर समझ में आ गया होगा तो ऐसे आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल इस मेथड से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इक्वलेंट तो मुझे मिल गया। इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या रहा 200/3, इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या रहा 200/3, ठीक है। तो मुझे इक्वलेंट कैपेसिटेंस मिल गया 200/3। तो अब मुझे बताओ 200/3 मिल गया, अब मुझे आगे क्या चाहिए, हर कैपेसिटर पर मुझे चाहिए वोल्टेज, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज और हर कैपेसिटर पे चाहिए मुझे चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज बताओ, सबसे पहले टोटल चार्ज क्या होगा। बैटरी कितने वोल्ट की है, 300 वोल्ट की। टोटल चार्ज निकालते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, CAB इक्वलेंट इंटू V। C आया हमारे पास 200/3, 200/3 आया था, 200 पिकोफैरेड/3। पिको मतलब आपको पता है 10⁻⁻12 होता है। वोल्टेज कितना 300, तो 3 से एक तो 3 काट दो और बच्चा कितना, देखो कितने जीरो, 4 ये 4 2 ये, तो 4 जीरो हो गए। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁸ कूलम, 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। इसको मैं 20 नैनो कूलम भी लिख सकता हूँ, 20 नैनो कूलम, जो भी आप लिखना चाहो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, राइट। तो ये 20 नैनो कूलम का चार्ज निकला। बैटरी का वोल्टेज था 300 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से तो सॉल्व करूँगा मतलब नहीं, यहाँ तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सीरीज पैरेलल के सर्किट के लिए मुझे जाना पड़ेगा किस पर, सीरीज पैरेलल का जो सर्किट है वो यहाँ मिलेगा आपको इस जगह पर, ठीक है। सीरीज पैरेलल का सर्किट ये रहा आपका, ये वाला, ठीक है ना। तो सीरीज पैरेलल का अगर ये सर्किट है तो मुझे क्या निकालना है, इस पर चार्ज निकालना है सभी कैपेसिटर पर, वोल्टेज निकालना है सभी कैपेसिटर पर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अब ये सर्किट हमने बनाया, ठीक है, ये सर्किट बनाया। बैटरी कितने वोल्ट की लगाई हमने, बैटरी लगाई है 300 वोल्ट की, 300 वोल्ट। और चार्ज कितना निकल रहा है यहाँ से, वो भी निकाला मैंने, चार्ज Q निकला, टोटल चार्ज Q निकला, ठीक है। अब वो Q जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, ये कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक। 300 वोल्ट का चार्ज आपने, 300 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई, चार्ज आपका निकला 20 नैनो कूलम, 20 नैनो कूलम चार्ज था, ये लिख दिया। Q कितना निकलेगा 20 नैनो कूलम, ठीक। अब ये 20 नैनो कूलम ऊपर भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। पहले तो इन दो में डिवाइड करें, तो इन दो में डिवाइड करें तो मुझे बताओ इनका जो इक्वलेंट था वो कितना आया था 100।
इसका कितना है 100, तो 100 कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज भी क्या होगा, सेम फ्लो होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। तो इस वाले कैपेसिटर मैंने चार्ज भेज दिया Q1 और यहाँ चार्ज भेज दिया Q2, और ये इसमें भी जाएगा Q2, इसमें भी वही Q2 जाएगा, और लास्ट में देखो आप इधर से आया Q1, इधर से आएगा Q2, और वापस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वापस हो जाएगा Q इस वाले में। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, कैपेसिटर का चार्ज जो बैटरी से निकला टोटल चार्ज वो 20 था, 20 को मुझे डिवाइड करना है Q1 Q2 में, मतलब हाफ हाफ में, हाफ हाफ हो जाएगा। तो जितना 20 था 10 इधर चला गया, 10 इधर चला गया, तो इसमें भी 10 जाएगा, इसमें भी 10 जाएगा, और वापस आके नेक्स्ट इस पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर लिख सकते हैं, बताओ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर लिख सकते हैं। दोबारा बना के समझाऊँ, देखो यहाँ पर ये लिया हमने एक कैपेसिटर फर्स्ट, फिर आपका यहाँ पे दो थे, दोनों की कैपेसिटी 200 थी, फिर यहाँ पर आपका जो लास्ट था वो था वापस 100 वाला। तो ये बैटरी आपने जोड़ दी यहाँ पर 300 वोल्ट की, चार्ज निकलेगा Q, वो आएगा 20 नैनो कूलम। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 100 है, इसका भी 100 है, इसलिए 10 नैनो कूलम इसमें गया और 10 नैनो कूलम इसमें आएगा, और ये इसमें सेम रहेगा, और ये 10 वापस यहाँ आके क्या हो जाएगा, 20 नैनो कूलम हो जाएगा। तो क्या मैंने हर कैपेसिटर पे चार्ज लिख दिया, समझ में आ गया? हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, इस पे 10, इस पे 10, इस पे 10 और इस पे 20। ठीक है, और चार्ज मिल गया। कैपेसिटेंस आपको पता है, इसकी कैपेसिटी 100 पिकोफैरेड है, इसकी कैपेसिटी 200 पिकोफैरेड है, इसकी कैपेसिटी 200 पिकोफैरेड है, और इसकी कैपेसिटी 100 पिकोफैरेड है। तो बेटा जब चार्ज आपने निकाल लिया तो वोल्टेज निकालने में क्या दिक्कत है? वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कैपेसिटर कितने में, चलो नंबरिंग में कर देता हूँ। कैपेसिटर कितने हैं यहाँ पर, ये मैं ले लेता हूँ फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर, और ये फोर्थ कैपेसिटर। 4 कैपेसिटर थे। ठीक है, तो Q1 Q2 सेकेंड, Q3, इन पे तो आएगा सब पर 10 नैनो कूलम चार्ज, और वो एक अकेला Q4 है, उस पर चार्ज आएगा 20, जितना एंटर हुआ था उतना उसको मिलेगा आगे 20 नैनो कूलम। ये बात हो गई चार्ज की। ठीक है, अब मुझे लिखना है हर किसी पे वोल्टेज, तो V1 आएगा। अब Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है? V कैसे निकालोगे? Q इक्वल्स टू होता है CV, तो V इक्वल्स टू क्या हुआ, Q बाई C। V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C। सबसे पहले V1 निकालते हैं, तो V1 आएगा Q बाय C1। तो Q1 कितना है 10, Q1 कितना है 10, और C1 कितना है 100। चार्ज था 10 इंटू नैनो, मतलब -9, और कैपेसिटेंस था पिको, तो यहाँ पे आएगा 10 टू पावर -12। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बताओ कैंसिल करें, तो वोल्टेज जो आएगा फर्स्ट पर, ये -9 से -12 कट गया। ठीक है, -12 कट गया, तो 2 जीरो और कम कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो और कम कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू पावर 9 से 3 से 2 जीरो -1, -1 ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो V1 की वैल्यू आएगी 10, तो ये था, ये -1 ऊपर आ गया, 10 इंटू 10 100 वोल्ट हो गया। सबसे पहले V1 मतलब पहला जो कैपेसिटर था, इस पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आया। ठीक है, अब इस पे 100 है, अब मैं इस पे इन दोनों पे निकालूं, दोनों पर, जबकि पैरेलल है, आपको पता है इस पे 100 है, तो इन पे कॉम्बिनेशन में 100 रहेगा, 100 रहेगा, तो इस पे एक पे कितना आएगा वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने V1 निकाला, अब मैं V2 निकालता हूँ, तो V2 की वैल्यू आएगी Q2/C2। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी है बताओ? Q2 तो आपका 10 हो गया, तो Q2 10 है, जबकि C2 कितना है? C2 तो आपका 200 है। भाई 10 और 200 लोगे ना, तो 10 और 200 लोगे तो क्या होगा बताओ? और ये नैनो, ये तो आपका नैनो लिखा था 10 टू पावर -9, और ये पिको लिखा था तो 10 टू पावर -12। सॉल्व करेंगे, V2 आएगा 50 वोल्ट। V2 क्या आएगा 50 वोल्ट। तो इस पे जो वोल्टेज आया 100 तो इस पे हो गया, इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा? इस पे वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 50 वोल्ट का।
तो बेटा इस पर भी क्या रहेगा, सेम है ना, तो इस पर भी क्या रहेगा 50 का, ठीक है। तो 100 हो गया, 50 50 हो गया। अब वैसे आपको पता है टोटल कितना था, 300 था टोटल जो हमने लगाया था ना इस पर, वो 300 था। 300 में 100 यहाँ चला गया, पैरेलल में सेम रहता है, तो 100 में बचा कितना, 200 बचा। 200 इस पर आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 100 इस पर, टोटल कितना 300, 100 इस पर, 200 उस पर। चलो फिर भी निकाल लेते हैं, चलो V4 निकाल के देख लेते हैं। हमें इस पर चाहिए, इस पर कितना वोल्टेज आएगा, तो इसका वोल्टेज है V4। अच्छा V2 निकाला, V3 भी सेम रहेगा। V3 की वैल्यूज़ यहाँ पैरामीटर सेम है, Q3 और C3 सेम है, इसलिए 50 आएगा, 50 आएगा। अब V4 बताओ, V4 के लिए क्या आएगा, Q4 आएगा और Q4 आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो Q4 कितना, Q4 अपॉन C4। Q4 कितना है 20 नैनो, नैनो मतलब आ गया 10⁻⁻9, और ये आ गया 100 पिको, पिको मतलब आ गया 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 का फिगर दिख रहा है, सारे जीरो कैंसिल करूंगा, आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो V4 की वैल्यू क्या आ गई, 200 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो ये था। अब हालांकि न्यूमेरिकल तो अच्छा हो गया, बड़ा भी हो गया कि एक एक चार्ज निकालो, एक एक वोल्टेज निकालो, सबका कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस वैसे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सीरीज है कौन पैरेलल, इसलिए रीड्रॉ भी किया, स्टेप्स फॉलो की, नंबरिंग करो, चार्जिंग करो। लेंदी मेथड का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसमें करा दिया, ठीक है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट था। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड है। प्लेट कनेक्शन मेथड है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स का मेथड है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज है, अलग अलग मेथड्स के कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल में आते हैं। तो होप आपको ये तो समझ में आया, फर्स्ट लेक्चर था। इसके और भी कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।